बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अकामा के मुतल्लिक आज 3 अहम सवालात हैं। अकामा एक्सपायरी से कितने दिन बाद जुर्माना होता है? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 है हमारे पास, अकामा एक्सपायरी से कितने दिन पहले तजदीद हो सकता है? और सवाल नंबर 3 है, अकामा एक्सपायर है, अपने मुल्क कैसे जाए? तीनों सवालात के जवाबात और इसके साथ मुतल्लिका जितने भी सवालात होंगे इंशाल्लाह इसमें आज हम कवर करेंगे। तो सबसे पहला सवाल है, अकामा एक्सपायरी से कितने दिन बाद जुर्माना होता है? अगर किसी का अकामा एक्सपायर हो गया है और उसने उसे तजदीद नहीं करवाया, चाहे कंपनी का अकामा है चाहे आप ख़ुद अपने कफ़ील से करवाते हैं, अगर अकामा एक्सपायरी के 3 दिन बाद अगर आपका अकामा तजदीद हो जाता है तो आपको किसी किस्म का फ़ाइन नहीं होता। अगर आपके अकामे को एक्सपायर हुए 3 दिन गुजर गए यानी चौथा दिन है, तो इस सूरत में आपको पहली बार 500 रियाल और उसके बाद दूसरी बार यानी दूसरे साल भी अगर आपका अकामा लेट हुआ तजदीद करवाने में तो फिर आपको 1000 रियाल, इसी तरह आपका जो फ़ाइन है बढ़ता है। और आखिर तीसरी या चौथी बार जाके आपको खरूज नहाई के अहकाम आते हैं कि खरूज नहाई लगा दिया जाए इस बंदे का, उसका अकामा तजदीद नहीं होगा। इसलिए अकामा एक्सपायरी के 3 दिन के अंदर अंदर, यानी आज अकामा एक्सपायर हो रहा है उसके बाद 3 दिन है, 3 दिन के अंदर आप बगैर किसी जुर्माने के आप अपना अकामा तजदीद करवा सकते हैं। सवाल नंबर 1 ये क्लियर हो गया। दूसरे सवाल की तरफ आते हैं, अकामा एक्सपायरी से कितने दिन पहले तजदीद हो सकता है? अकामा एक्सपायरी से 6 महीने पहले आप अपना अकामा तजदीद करवा सकते हैं। ये है तजारती महीनों के लिए। लेकिन अगर आपका अकामा है डोमेस्टिक वर्कर्स का, मसलन आप हाउस ड्राइवर हैं, आप मिल मंजिली हैं, आप खुद्दामा हैं, आप हाउस नर्स हैं, हाउस टीचर हैं, जितने भी आमिल मजरा हैं, जितने भी घरेलू मुलाजमीन है, अगर आपका तल्लुक घरेलू मुलाजिम से, आपका वीज़ा घरेलू मुलाजिम का है, आपका महीना कोई गैर घरेलू मुलाजिम का है, तो आपका जो अकामा है वो पूरा 1 साल पहले भी तजदीद हो सकता है। साल से मुराद ये कि आपका अकामा आपने तजदीद किया, अभी 1 साल बाकी है, कल की तारीख में या आज की तारीख में आपने अकामा तजदीद किया, आप दोबारा कल परसों फिर दोबारा उस अकामे को 1 साल तक मज़ीद तजदीद कर सकते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ घरेलू मुलाजमीन के लिए है कि आपका अकामा 2 साल तक भी वैलिड रह सकता है। लेकिन दूसरे जानिब अगर आपका तजारती महीना है, आप किसी कंपनी में काम करते हैं, किसी मुसस्सा में काम करते हैं, ऐसी सूरत में अकामा एक्सपायरी से 6 महीने पहले तजदीद हो सकता है, वो तजदीद हो जाएगा। तो ये जो 6 महीने आपके बाकी हैं, जे प्लस 12 महीने, यानी टोटल आपको 18 महीने मिल जाएंगे। इस तरह ये नहीं होता कि आपके ये 6 महीने कैंसिल हो गए, बल्कि आपको टोटल 18 महीने मिल जाते हैं। तीसरे सवाल की जानिब आते हैं, अकामा एक्सपायर है, अपने मुल्क कैसे जाएं? अब यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ समझने वाली है कि हर बंदा अकामा एक्सपायर वाला अपने मुल्क आउट पास पर भी नहीं जा सकता। आउट पास के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है। मसलन अगर आपका अकामा एक्सपायर है पिछले 3 सालों से और उस दौरान आपका कफ़ील आपका अकामा भी नहीं बना रहा, आपके कफ़ील का जो मुसस्सा है वो बंद हो चुका है, आपकी कंपनी बंद हो चुकी है, या आपका कफ़ील आपको पता ही नहीं है कहाँ पे है, आपका कफ़ील बैरून मुल्क, उसके पास कोई दूसरी नेशनलिटी पे है, उधर रहता है, या बिजनेसमैन है, आता है जाता है, आपसे मुलाकात ही नहीं है, या आपका कफ़ील फौत हो गया है। जितनी इस किस्म की सूरतें हैं, ऐसी सूरत में तो आपको आउट पास जारी हो सकता है। लेकिन अगर आपका अकामा एक्सपायर हुआ है और आप ये सोच रहे हैं कि मेरा अकामा 6 महीने हुए एक्सपायर हुआ है, मेरा अकामा साल हुई, मेरा अकामा 2 महीने हुए एक्सपायर हुआ और मैं आउट पास लेके चला जाऊंगा, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। जब आप एम्बेसी के थ्रू अपना आउट पास लेते हैं, जैसे अभी नॉर्मल तरीके से इस वक्त यानी ये दिसंबर 2020 जो चल रहा है, इसमें अगर आप अपना जो आउट पास है जारी करवाते हैं तो ऐसी सूरत में आप एम्बेसी से कांटेक्ट करते हैं, एम्बेसी वाले आपके डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं। लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जिनका हरूब लगा है, जिनके कफ़ील उनके साथ या तो कोऑपरेट बिल्कुल ही नहीं करते, कफ़ील के साथ कोई राब्ता ही नहीं है, कफ़ील का सिस्टम बंद हो चुका है, या फिर कफ़ील का पता ही नहीं है कफ़ील कहाँ है, या फौत हो गया, कुछ ऐसी सूरतें हैं। ऐसी सूरत में तो आपका जो है वो आउट पास है वो जारी हो जाता है। एम्बेसी डॉक्यूमेंट्स आपके भेजती है जवाज़ात को और तरहील सेंटर में, तो वहाँ से आपका डाटा क्लियर होता है। वो आपके कफ़ील या कंपनी को कांटेक्ट करते हैं, वो उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाता, या उनकी कंपनीज बंद हो चुकी हैं, या कोई इस तरह की सिचुएशन होती है, तो ऐसी सूरत में तो वो आपको आउट पास जारी कर देते हैं। लेकिन अगर आपकी कंपनी नॉर्मल तरीके से चल रही है, कफ़ील आपका सही है, कोई उसका मसला नहीं है, गवर्नमेंट के कागजात में कोई उसका मसला नहीं है, तो ऐसी सूरत में आउट पास आपको जारी नहीं होता और आपके डॉक्यूमेंट से वो वापस आ जाते हैं। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। इस बारे में अगर आपका कोई मज़ीद सवाल है तो आप कमेंट में लिखिएगा, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।